हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईयूपीएससी नाम तंत्र। ठीक है। आईयूपीएससी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक फुल फॉर्म है आईयूपीएससी का। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके। अब देखिए, आईयूपीएससी सीखने से पहले हमें कुछ चीजों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे इसमें कुछ रूल्स हैं। ठीक है। रूल कह रहा हूं मैं, रूल कह रहा हूं तो रूल से डरना नहीं है, क्योंकि रूल तो वास्तव में है नहीं, बहुत चुटकियों में आपको याद होने वाले। देखिए, सबसे पहला कि आपको मुख्य श्रृंखला मतलब मेन चेन ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये हो गया दूसरा नियम। जब आप मुख्य श्रृंखला का चयन कर लें, तब आपको नंबरिंग करनी होगी दूसरे नंबर पे। नंबरिंग करना। ठीक है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, नाम लिखना। नाम लिखना। ठीक है। ये तीन नियम है। अगर तीन आपने तैयार कर लिए तो आईयूपीएससी गारंटी मेरी है कि आप कभी भूल नहीं पाओगे जीवन भर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य श्रृंखला की, कि ये मुख्य श्रृंखला क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई ले लिया यौगिक, कार्बनिक यौगिक ले लिया इस तरीके से। ठीक। अब मुझे इसमें ढूंढना है कि हमारी मेन चेन मुख्य श्रृंखला कौन सी है। तो मुख्य श्रृंखला का मतलब ऐसी श्रृंखला, कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो देखिए जरा, यहां पर श्रृंखलाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। एक तो श्रृंखला आपकी बन रही है ये वाली कार्बन की। ठीक है। एक श्रृंखला आपकी ये बन रही है यहां से। एक श्रृंखला आपकी बन रही है ये। ठीक। आपके पास तीन प्रकार से श्रृंखला बन रही है। अब हम नंबर देखते हैं किसमें कार्बन ज्यादा है। तो भाई सीधी सीधी हम देखें, ये सीधा वाला तो 1 2 3 और 4, मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है। यानी इस वाली श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है? केवल 4। अब अगर हम बात करें इस वाली में तो 1 2 3 और 4, यानी इस वाली श्रृंखला में जो कि रेड लाइन से मैंने बंद कर रखा है उसमें भी 4 कार्बन ही है। तो ये वाली चेन और ये वाली चेन तो है बराबर। अब अगर हमें देखना हो बची कौन सी हमारी बची ये नीली वाली है ना, ब्लू वाली। तो इसमें देखिए यहां से देखें तो 1 2 और ये हो गया 3, फिर यहां पर 4 और यहां पर 5। ठीक है। हमने देखा इसमें सीधी वाली में 4 थे, फिर हमने ऐसे देखा तो इसमें भी 4, और उसमें ऐसे देख रहे हैं इधर से तो कितने हो रहे हैं? 5। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा कार्बन है जिस चेन में, वो हमारी कौन सी है? जो नीली लाइन से बंद है उसमें। तो सारी लाइनें हमने हटा दी और हमें केवल अब क्या मिल गया? हमारे पास जो बड़ी श्रृंखला थी वो है 1 2 3 4 और 5। तो इसी श्रृंखला को, ये जो बड़ी श्रृंखला है, इसी श्रृंखला को हम कहते हैं मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला ये हमारी हो गई मेन चेन। क्लियर। अब इसके बाद बच कौन गया? भाई बच गया ये बच गया, और ये जब बचा तो इसको हमने कह दिया साइड चेन। साइड चेन कह दिया, यानी साइड में है तो साइड चेन कह दिया। बस अगर आपने मुख्य श्रृंखला और यानी मेन चेन और साइड चेन को पता लगा लिया तो फिर आईयूपीएससी नाम तंत्र आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है।
चलिए दूसरा नंबर क्या है, नंबरिंग करना। हम कैसे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए आपको नंबरिंग उस दिशा से करना है। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, नंबरिंग हम उधर से करते हैं। देखिए लिखा है मैंने यहां, ये इसका पहला नियम है, यानी ये पहला नियम हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरे में ये जो नियम है, नंबरिंग हम उस ओर से करते हैं जिधर से साइड चेन पास में हो। तो इसे चेक करिए, अगर हम नंबरिंग इसमें यहां से करें इस साइड से, मतलब 1 नंबर, इस कार्बन को 2 नंबर, इस कार्बन को 3 नंबर, तो 3 नंबर पे ये वाला साइड चेन आ गया। अगर हम यही इधर से करें तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, मतलब इधर से भी कर रहे हैं तो भी 3 पर है, और यहां से कर रहे हैं तो भी 3 पर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे नंबरिंग का सिस्टम हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिया CH3, CH2, CH, CH2, CH3, और यहां मैंने लगा लिया CH3, और चलिए इसको थोड़ा सा और ऐड करते हैं, CH2, CH3 इसमें। तो इसमें हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो वही है भाई, जैसे जैसे यौगिक चेंज होगा वैसे ही हम अपने नियम को, यानी सारे रूल्स को दोबारा से फॉलो करेंगे। यानी हमारे पास ही कोई नया यौगिक, नया कंपाउंड आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम मुख्य श्रृंखला मेन चेन को ढूंढेंगे। तो मेन चेन का मतलब कि सबसे जो कार्बन की सबसे बड़ी चेन होगी वो, तो 1 2 3 4, इधर तो 4 है, 1 2 3 4 5, यानी इस वाले में है 5, और सीधी वाले देखें 1 2 3 4 5 6, यानी सीधी वाली में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई मुख्य श्रृंखला, ठीक है, यानी मेन चेन। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड नंबर कौन आया, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग के लिए हम नंबरिंग उधर से करते हैं, उस ओर से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक हो। तो हम दोनों साइड से करके देखें। चलिए देखिए, अगर हम यहां से करें तो ये हो गया पहले नंबर पे कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, यानी यहां देखें इस चौथे कार्बन पर ये साइड चेन है। ठीक, अब यही हम इधर से कर लें तो 1 नंबर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये हो गया तीसरा कार्बन। तो इधर से काउंटिंग नंबरिंग करने में ये साइड चेन तीसरे कार्बन पे मिल रहा है, जबकि उधर से करते हैं तो चौथे नंबर पे मिल रहा है। तो अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग करेंगे इधर से जिधर से साइड चेन नजदीक हो, पास में हो। तो इन सबको हम हटा देंगे यहां से और नंबरिंग करना स्टार्ट कर लेंगे। तो नंबरिंग क्या करेंगे भाई, नंबरिंग हो गया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, फिर ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे आगे हम। तो इस प्रकार से हमने नंबरिंग भी सीख ली। कोई भी यौगिक हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सबसे पहले मुख्य श्रृंखला, फिर नंबरिंग, और लास्ट में नाम लिखना सीखना है। अब आपका जो तीसरा नियम था क्या था, नाम लिखना। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं, इन एग्जाम्पल के सहारे हम नाम लिख करके देखते हैं क्या हम इनका नाम लिख पाएंगे कि नहीं। तो श्योर है, गारंटी इस बात की है कि आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और नाम लिखना आपको तुरंत आ जाएगा। अब इसमें हम रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, ज्यादा नहीं, केवल 4 नियम हैं, और 4 नियम के बाद चाहे कोई सी भी, मतलब चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई सा भी यौगिक हो, उसका नाम आपको लिखने में कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, नाम लिखने से पहले थोड़ा एक हमें याद करना पड़ेगा। ये 1 से लेकर के 10 तक कार्बन्स के नाम हैं, और इन सभी कार्बन्स को मैंने एक बैग में डाल रखा है, और उस बैग का नाम है एल्क। आप इस एल्क नाम के बैग को, यानी इसमें कितने नंबर्स पड़े हैं कार्बन के, उनको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 1 पे। तो आपने साइड चेन जान लिया, मेन चेन वो भी जान लिया। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि साइड चेन का जो हम नाम लिखते हैं वो एल्काइल में लिखते हैं। एल्काइल का मतलब अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो देखिए जरा, ये मैं लिखा एल्क प्लस वाइन,
यानी एल्क कौन है, ये तो आपका थैला, ये आपका बैग है, उसी बैग में जो नंबर है उन नंबर के पीछे आपको YL लगा देना है। ये आपका साइड चेन का नाम हो गया। और यहां देखें तो एल्क, इसमें क्या है, आपका बैग है प्लस लास्ट में एन लगा हुआ है, यानी मेन चेन में जितने कार्बन होंगे उस कार्बन को, यानी मान लीजिए मेन चेन आपके पास 4 कार्बन है, तो आपने क्या लिखा, यहां लिखा आपने ब्यूट और प्लस एन, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे से ब्यूटेन लिख देंगे हम, काम हमारा खत्म। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मेन चेन का नाम लिख लेंगे। चलिए मेरे पास एक ही कंपाउंड है, सबसे पहले हमें इस कंपाउंड को बॉन्ड के रूप में लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये वाला, ये कार्बन है ना, CH3 है, ठीक। अब इस कार्बन और ये देखिए जरा, यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है यानी CH3, ये ब्रैकेट में बंद है। अगर ये ब्रैकेट में बंद है तो इसका मतलब ये CH3 अगले वाले कार्बन के साथ उसकी संयोजकता के रूप में जुड़ी हुई होनी चाहिए होगी। तो हमने बॉन्ड लगाया, ये CH लिख लिया CH, और इस CH पर लगा दिया मैंने CH3, ठीक है। फिर आगे CH2 आ गया, ब्रैकेट में नहीं है, लिखते जाएंगे सही। फिर उसके आगे क्या है, CH3 है। अब हम क्या करेंगे, इनका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए मैंने आपसे बताया था कि पहला तो मेन चेन ढूंढेंगे। तो मेन चेन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है, कौन सी, अगर हम ये देखते हैं 1 2 3, इसमें 3 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन। तो हम सीधी वही लेंगे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। सेकंड नंबर क्या था, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग के लिए हम नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिधर से साइड चेन पास में हो। तो ये तो हमारी मेन चेन हो गई, ये हो गई हमारी मेन चेन, और ये हो गई हमारी साइड चेन, ठीक है। तो अब साइड चेन कहां से पास पड़ रही है भाई, एक यानी पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, 3 नंबर पे ये साइड चेन है, तीसरे कार्बन के ऊपर साइड चेन लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहां से देख लें, यहां से देखेंगे तो पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, यानी हम इधर से चले तो दूसरे कार्बन पे साइड चेन लगा है, तो पास में किधर से है, पास में इधर से है। तो बाकी नंबर हम हटा देंगे और अपनी जो नंबरिंग इसे कंटिन्यू कर लेंगे, 1 2 3 और 4, ये हो गया क्लियर। अब आ गया तीसरा, नाम लिखना। तो नाम लिखने में सबसे पहले कौन, साइड चेन का नाम लिखेंगे। तो साइड चेन कौन है, CH3 है। CH3 में कितने कार्बन है, CH3 में 1 कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, मेथ लिख लिया। साइड चेन का नाम लिखते किसमें है, एल्काइल में, यानी एल्क प्लस YL। तो आपने एल्क में से कौन निकाला, मेथ निकाला, बच कौन गया, YL बच गया। तो आप यहां लगाएंगे YL, बन गया मिथाइल। एक बात का और ध्यान दीजिए भाई, ध्यान ये देना है कि ये जो CH3 है यानी मिथाइल ग्रुप है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे लगा है, ये दूसरे पे था, दूसरे कार्बन पर लगा है, तो हम आगे लगा देंगे 2, ठीक। ये 2, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर इस मेन चेन के अंदर लगने वाले इस साइड चेन की पोजीशन को, स्थिति को बताता है कि कहां पर है। अब बचा कौन, अब हमारा आ गया मेन चेन में, दूसरा तो कोई है नहीं साइड में, अब आ गया मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो हमने लिखा ब्यूट, और मेन चेन का नाम लिखते हैं किसमें, एल्केन में, यानी एल्क के आगे लगाएंगे एन। एन का मतलब, एल का मतलब, एल के आगे लगा देंगे हम एन। एल का मतलब ब्यूट, तो ब्यूट प्लस एन बन गया ब्यूटेन। ये इसका नाम लिख दिया। बताइए कितना मुश्किल था, मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सेकंड नंबर देखते हैं, इसको देखिए, इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में लगा है, इसका मतलब ये इस वाले कार्बन के ऊपर होगा, तो पहले हम वही कार्बन लिखेंगे। हमने लिखा CH, फिर CH3 ब्रैकेट में है तो इस कार्बन पे लगाएंगे। तो कितने CH3 हैं, 2 हैं, तो एक हम यहां लगा दें, एक हम यहां लगा दें, लग गया। अब इसके बाद CH2 लगा दिया, इसके बाद फिर से CH2 लगाया, CH2 लगा दिया। फिर देखिए ब्रैकेट में है, ये जो है CH3 ब्रैकेट में है, तो हम इसके आगे वाला कार्बन देखेंगे, यानी ये वाला लगा देंगे,
और ये जो ब्रैकेट में CH3 है वो कहाँ होगा, अपने से जस्ट आगे वाले कार्बन पर, तो हमने लगा दिया CH3। फिर इसके आगे कौन बचा, CH3। बताइए यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब नियम पहला, मेन चेन ढूंढिए। भाई मेन चेन ढूंढ लीजिए, चलिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 1 2 3, ये तो बहुत छोटी है, 1 2 3 ये भी बहुत छोटी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, और ये हमने गिना ही था, भी 6 थे इसके अंदर। अब यहां से 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हो गए, इसमें भी 6 हैं, ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास जो मेन चेन है, हम चाहे यहां से ऐसे ले लें, चाहे तो यहां से ऐसे ले लें, चाहे तो यहां से ऐसे ले लें, या फिर यहां से ऐसे ले लें, सब में 6 कार्बन उपस्थित है। तो हम कोशिश करेंगे हमको सीधा वाला मिल जाए तो सीधा ले लेंगे। तो हमने ले लिया ये सीधा, भाई 6 कार्बन देख रहे हैं हमको, हमने देख लिया 6 कार्बन। अब नंबरिंग, तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से साइड चेन नजदीक होती है। ये हमारी अगर मेन चेन है, मेन चेन है, तो ये और ये कौन है, तो साइड चेन है ना, ये हमारा साइड चेन हो गया। क्लियर। अब मेन चेन ढूंढ लिया। सेकेंड नंबर नंबरिंग का, नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से साइड चेन नजदीक होती है। तो यहां से देखिए ये साइड चेन है, 1 नंबर, दोनों में पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पर ये साइड चेन, यहां से देख लीजिए ये भी साइड चेन है ना, तो 1 नंबर 2 नंबर मतलब पहला कार्बन दूसरा कार्बन, तो यहां पर भी 2 नंबर पे ही है, यानी दोनों साइड से साइड चेन जो है बराबर नंबर पे आ रही है। तो अब हम नंबरिंग कहीं से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम यहां से कर लेते हैं। ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 4, ओ सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर ये 5 और ये हो गया 6। अब हमें नाम लिखना है, तीसरा नियम है ना। तीसरे में रूल नंबर 1 देख लीजिए क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं साइड चेन का नाम। तो साइड चेन कहां कहां है, दूसरे कार्बन पर साइड चेन है और 5वें नंबर पे 5वें कार्बन पे भी साइड चेन है। थोड़ा साइड चेनों की शकल सूरत देख लें हम, साइड चेनों की शकल और सूरत। तो भाई यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3, दोनों एक ही शकल के हैं, तो दोनों का नाम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्या नाम इनका, एक कार्बन है, तो इस L के वाले थैले में एक कार्बन का मतलब मेथ हो गया, तो हमने लिख दिया मेथ, ठीक है। फिर भाई L हो गया, कौन जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, जोड़ दिया। नंबर भी लिखेंगे, तो नंबर ये वाला CH3 किस पर है, दूसरे पर, ये वाला CH3 किस पर है, 5वें पर, तो 2,5। एक ही शकल वाला आदमी 2 जगह बैठा है, तो हम लिखेंगे ना वो 2 जगह, तो 2 का मतलब हो गया डाई, 2,5 डाई मिथाइल। अब कोई साइड चेन बचा नहीं, अब बचा है हमारा क्या, मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, तो हमने लिख दिया हेक्स। और चूंकि मेन चेन को हम लिखते किसमें है, एल्केन में, मतलब एल के बाद क्या जोड़ा हमने, एन जोड़ा, तो यहां जोड़ लेंगे एन, तो बन गया 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। आई होप आपको ये समझ में आया बहुत बढ़िया से। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।